हेलो क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी दिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका टीचर रश्मि सिंह आज लेके आई हूँ ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज। जैसे कि हम कोई टॉपिक कंप्लीट करते हैं उसके बाद हम उसका टेस्ट लेते हैं, तो आज सैटरडे है और ये टेस्ट सीरीज हम लेके आए हैं। और टेस्ट सीरीज संबंधित है खनिज संसाधन से, यानी मिनरल रिसोर्सेज से। ठीक है, भारत के खनिज संसाधन क्या होंगे और कौन से रिसोर्सेज है उससे संबंधित आज क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और आपको ये टेस्ट सीरीज कैसी लगी और जो हमने आपको रॉक्स चैप्टर पढ़ाया था उससे कितनी मदद मिली आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं अपने क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत में लौह अयस्क निम्न में से किस क्रम की शैलों में पाया जाता है? भारत में लौह अयस्क निम्न में से किस क्रम की शैलों में पाया जाता है? ऑप्शन ए विंध्यन, ऑप्शन बी कुड़प्पा, ऑप्शन सी धारवाड़, ऑप्शन डी गोंडवाना। तो किस में पाया जाएगा? धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाएगा लौह अयस्क। ठीक है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में लौह अयस्क पाया जाएगा। ठीक है, यह भारत की सबसे पुरानी चट्टानें हैं। ठीक है, यह भारत की सबसे पुरानी चट्टानें हैं और इन्हीं में धात्विक खनिज यानी कि मेटालिक मिनरल्स जो हैं वो इन्हीं में पाए जाते हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। ठीक है, और इनका नाम धारवाड़ क्यों पड़ा? क्योंकि कर्नाटक का एक जिला है धारवाड़, उसी के नाम पर इनका नामकरण हुआ धारवाड़ क्रम की चट्टान है। ठीक है, तो कर्नाटक के धारवाड़ जिले के नाम पर पड़ा इनका धारवाड़। ठीक है, तो यहाँ पे क्या धात्विक खनिज पाए जाते हैं और ये सबसे पुरानी चट्टान है। और धात्विक खनिज में लोहा, सोना, मैग्नीज, लौह अयस्क, ठीक है, टंगस्टन, ठीक है, ये सारे क्रोमियम, ये सारी चीज़ जो जिसमें धातु होते हैं, जिनमें मेटल होता है वो पाए जाते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या अपना होना है? सी, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। ठीक है, किस में पाया जाएगा? भारत में लौह अयस्क किन शैलों में? शैलों का मतलब है नहीं चट्टान या रॉक्स, तो किस में पाया जाएगा? धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, निम्न में कौन लौह क्षेत्र है? निम्न में कौन लौह क्षेत्र है? ऑप्शन ए शिवान, ऑप्शन बी झरिया, ऑप्शन सी कुद्रेमुख, ऑप्शन डी सिंह भूमि। ठीक है, कौन सा है जो लौह अयस्क क्षेत्र होगा? ठीक है, तो आंसर क्या होने वाला? जल्दी से करेंगे, इसमें 15 हमने लिए हुए हैं, लेकिन अगर आप 15 में से अगर 15 कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, वेरी गुड है, एक्सीलेंट है। और अगर 15 में से 12 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हैं तो भी ठीक है, लेकिन 10 के नीचे अगर करते हैं तो आपको एक बार रिवाइज करने की जरूरत है। ठीक है, तो क्या होगा इसमें? निम्न में कौन लौह क्षेत्र है? सिवान है, झरिया है, कुद्रेमुख है या सिंह भूमि है? तो कौन होने वाला है लौह अयस्क क्षेत्र? कुद्रेमुख। ठीक है, कुद्रेमुख है लौह अयस्क क्षेत्र। ठीक है, कुद्रेमुख क्या है? ये कर्नाटक की प्रसिद्ध लौह अयस्क की खान है। ठीक है, प्रसिद्ध लौह अयस्क की खान है कुद्रेमुख। ये कहाँ पे है? कर्नाटक में है। ठीक है, इस खान में मैग्नेटाइट, मोस्टली मैग्नेटाइट प्रकार का क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। ठीक है, ये कहाँ पे? कर्नाटक में है। कुद्रेमुख किसकी? अब ये पूछा गया है लौह क्षेत्र, तो ऑब्वियस है कि लोहा की ये आयरन ओर्स की ये क्या माइंस है। ठीक है, ये लौह अयस्क की खान है। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? कहाँ पे है? कर्नाटक में है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? सी, कुद्रेमुख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने ये रहा, राजस्थान की नाथरा की पाल क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? एक बार और पढ़ लेंगे, राजस्थान की नाथरा की पाल क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? ऑप्शन ए लौह अयस्क, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी सीसा व जस्ता और ऑप्शन डी मैग्नीज। कौन सा पाया जाता है? राजस्थान के नाथरा की पाल, ये ठीक है, इसमें ये क्या है? खान का नाम है। तो ये पूछा गया इसमें कौन सा खनिज पाया जाए, यानी कौन सा मिनरल्स पाया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए लौह अयस्क, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी सीसा व जस्ता, ऑप्शन डी मैग्नीज। तो क्या पाया जाएगा नाथरा की पाल में? लौह अयस्क पाया जाएगा। ठीक है, क्या है? लौह अयस्क। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, लौह अयस्क पाया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। राजस्थान के उदयपुर जिले में ये स्थित है। ठीक है, राजस्थान के उदयपुर जिले में है नाथरा की पाल, एवं एक और है खान, कौन सी? थुर एवं हुंडेर। ठीक है, एक तो यही है नाथरा की पाल और दूसरी खान कौन सा है? दूसरी माइंस कौन सी है? थुर, ये कई बार पूछा गया, थुर एंड हुंडेर। ये क्या है? लौह अयस्क की खाने हैं। ठीक है, ये क्या है? लौह अयस्क की खाने हैं। कौन सी? नाथरा की पाल और थुर एंड हुंडेर। ठीक है, लौह अयस्क की खाने हैं ये। ठीक है, ये सब क्या है? लौह अयस्क की खाने हैं और लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध हैं ये। ठीक है, कौन सी? नाथरा की पाल, थुर एंड हुंडेर खान है, ये राजस्थान के उदयपुर जिले में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इसका क्या होगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नाथरा की पाल है और थुर एंड हुंडेर है। ठीक है, एक्चुअली आज होते माइग्रेन प्रॉब्लम हो रही है तो बहुत ज़्यादा ऐसे क्लास लेने का मन नहीं था, लेकिन ऐसा है कि संडे को फिर हम छुट्टी रखते हैं तो फिर ज़्यादा गैप हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या है?
फोर्थ क्वेश्चन नंबर हमारे सामने ये रहा, सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? मार्बल सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है, यानी सर्वोच्च उच्च कोटि का जो संगमरमर होता है वो कहाँ पाया जाता है? ए मकराना, बी जबलपुर, सी जैसलमेर और डी सिंहभूमि। कहाँ पाया जाएगा सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर? कहाँ पाया जाएगा? मकराना में। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? मकराना संगमरमर का नाम तो सुना होगा आपने, तो ये कहाँ पाया जाता है? मकराना। मकराना कहाँ है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। मकराना कहाँ? ये राजस्थान के नागौर जिले में है। ठीक है, मकराना राजस्थान के नागौर जिले में है मकराना। ठीक है, तो उसका उसी के क्षेत्र के नाम पर इसके संगमरमर का नाम है मकराना संगमरमर। ठीक है, ठीक है, इसे ही बोलते हैं ये क्या है? मकराना संगमरमर। और इस संगमरमर से ताजमहल और विक्टोरिया मेमोरियल, ठीक है, जो कोलकाता में, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पे है? कोलकाता में। और ताजमहल तो बताने की जरूरत नहीं है ये कहाँ है। ठीक है, तो इनसे ये किससे मकराना संगमरमर का प्रयोग हुआ, इन्हीं से ये निर्मित है। ठीक है, ये जो ताजमहल और विक्टोरिया मेमोरियल है ये इनमें मकराना संगमरमर का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो आप समझते हैं कितना अच्छा होता है, एकदम व्हाइट कलर का होता है मकराना संगमरमर। ठीक है, तो क्या हो गया? ए ऑप्शन है राइट आंसर आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 तुम्हारे सामने रहा, यह है संगमरमर क्या है? ठीक है, ये संगमरमर क्या है? ए अवसादी चट्टान, बी है तलछटी चट्टान, ऑप्शन सी है कायांतरित चट्टान, डी है आग्नेय चट्टान। एक बार और पढ़ लें, संगमरमर क्या है? अवसादी चट्टान है यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स है, तलछटी चट्टान है, सेडिमेंट्री रॉक्स है, ऑप्शन सी कायांतरित चट्टान है, मेटामॉर्फिक रॉक्स है, और डी है आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक्स है। बताइए क्या होगा आंसर? ठीक है, क्या होगा? अभी जैसे हमने पढ़ाया था रॉक्स, तो आपको बताया था संगमरमर कैसे बनता है, बताया था ना, तो कैसे बनता है? ये क्या है? कायांतरित चट्टान, इसी को रूपांतरित चट्टान बोलते हैं और इसी को बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये संगमरमर किससे बनता है? जब सेडिमेंट्री रॉक्स हों या इग्नियस रॉक हों, उनका रूप परिवर्तन हो जाए ड्यू टू टेम्परेचर एंड प्रेशर के कारण, तब ये क्या बनता है? ये संगमरमर बनता है। और संगमरमर चूना पत्थर होता है, उसका परिवर्तन हो जाता है, तब बनता है संगमरमर। ठीक है, चूना पत्थर के परिवर्तन से ही संगमरमर बनता है। ठीक है, तो ये कौन सी चट्टान है? ये कायांतरित चट्टान है, मेटामॉर्फिक रॉक है संगमरमर। संगमरमर आपसे पूछा जाए कि कौन सी चट्टान है, तो ये कायांतरित चट्टान है और इसी को रूपांतरित चट्टान बोलेंगे और मेटामॉर्फिक रॉक बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्या है? संगमरमर चूना पत्थर से ही बनता है। ठीक है, चूना पत्थर का परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, किससे? ताप और दाब के कारण, तब ये परिवर्तन हो जाता है किसमें? संगमरमर में। ठीक है, संगमरमर यानी मार्बल में। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ये कहने को होता है कि एक क्वेश्चन है, लेकिन इसमें 4 क्वेश्चन छुपे होते हैं। ठीक है, क्योंकि सुमेलित करेंगे ABCD में, तो ये 4 क्वेश्चन इसमें काउंट कर लीजिए। ठीक है, सूची फर्स्ट सूची सेकंड देखेंगे। एक तरफ तो आपको कोयला उत्पादक क्षेत्र दिए गए हैं, ठीक है, दूसरी तरफ कोयला खदान दी गई है यानी कोल माइन से दी गई है। ठीक है, तो ए में है दामोदर घाटी, सोन घाटी, गोदावरी, महानदी, और कोयला खदान में तलचर, बराकर, उमरिया, सिंगरैनी। अब आपको इसमें सुमेलित करना है, सुमेलित करके कूट के माध्यम से आंसर देना है। ठीक है, सुमेलित करना है, सुमेलित करके कूट के माध्यम से हमें आंसर निकालना है, इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, तो आइए हम कर लेते हैं सुमेलित। एक मिनट। ठीक है, ठीक है, आइए हम सुमेलित कर लेते हैं इसको। पहले सुमेलित करेंगे। पहले क्या है? दामोदर घाटी। दामोदर घाटी है ना, कोयला उत्पादक क्षेत्र है, और ये कौन सी खदान है? कोयला खदान है, बराकर कोयला खदान है दामोदर घाटी। ठीक है, तो इसको मैच कर लेंगे। ए का क्या हो गया? 2। ठीक है, ऐसे देखेंगे, ए का 2 यूं लिख देंगे, ऐसे तो टाइम लगेगा। और सोन घाटी है, उमरिया। सोन घाटी जो कोयला उत्पादक क्षेत्र है, वहां पे कोयला खदान कौन सी है? उमरिया। ठीक है, उमरिया वहाँ गांव का भी नाम है, उसके नाम पर है। ठीक है, तो कौन सा है? सोन घाटी। बी का उमरिया 3rd। और सी गोदावरी। गोदावरी घाटी है, यहाँ पे घाटी, अच्छा ये मिस्टेक हो गया, 1 मिनट। गोदावरी घाटी, गोदावरी नदी की घाटी है। ठीक है, गोदावरी घाटी है। ठीक है, गोदावरी घाटी है, तो ये कहाँ है? सिंगरैनी। ठीक है, ये कौन सी खदान है? कोयला खदान सिंगरैनी है। ठीक है, तो सी का क्या हो गया है? 4। लास्ट डी बचा है महानदी घाटी। तो महानदी घाटी कौन सी हो जाएगी? तलचर, जो उड़ीसा में है कोयला खदान। ठीक है, सो डी का क्या हो जाएगा? फर्स्ट। 2 3 4 1 क्या हो गया? 2 3 4 1। तो क्या निकलेगा इसका? 2 3 4 1 देखते हैं कहाँ पे है। हाँ ठीक है, ए में ही दिया गया है। ठीक है, 2 3 4 1, तो ए इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ए निकल आया। तो दामोदर घाटी है, जो दामोदर घाटी
कोयला उत्पादक क्षेत्र है, उसमें कौन सी कोयला खदान है? बराकर, ठीक है। और सोन घाटी है, उसमें कौन सी खदान है? उमरिया। और गोदावरी घाटी है, इसमें कौन सी है? सिंगरैनी, ठीक है, कोल माइंस। और महानदी घाटी है, इसमें कौन सा है? तलचर, जो उड़ीसा में है, महानदी घाटी, ठीक है। तो आपका कौन सा आंसर हो गया? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है। मैच किया और मैच करने के बाद फिर ये निकला। एक बार इसको और लगा लीजिएगा, 2-3 बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं पीसीएस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 7th ये, निम्नलिखित में से कौन धातु खनिज नहीं है? इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा धातु खनिज नहीं है, यानी नॉन मेटेलिक मिनरल्स है, ये पूछा गया आपसे। तो ये नहीं पे अंडरलाइन लगाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा धातु खनिज नहीं है? ए हेमेटाइट, बी बॉक्साइड, सी जिप्सम और डी लेमोनाइट। कौन सा है जो धातु खनिज नहीं है, जिसमें मेटल नहीं है, ठीक है, जिसमें मेटल नहीं है? तो हेमेटाइट तो ऑब्वियस ही मेटल है, क्योंकि लोहा का ही है इसका हेमेटाइट, ठीक है। और बॉक्साइड तो है, ये बॉक्साइड से क्या स्टील बनता है, ये भी मेटल है। लिमोनाइट भी मेटल है, ठीक है, ये भी लोहा की है, वो है अयस्क। और जिप्सम है, ये जिप्सम अलग है, तो ये नॉन मेटेलिक है, ठीक है, ये क्या है? मेटल नहीं है। तो हमारा सी इज अ राइट आंसर, ठीक है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 7th का, जिप्सम। जिप्सम क्या है? नॉन मेटेलिक मिनरल्स है, ये धातु खनिज नहीं है, ठीक है। कौन सा? जिप्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने ये है, भारत का प्रमुख जिप्सम उत्पादक राज्य। ये आरओ में क्वेश्चन आया था, ठीक है। अभी जो एग्जाम होना है आरओ का, जो पीछे एग्जाम हुआ था शायद 11 फरवरी या 12 फरवरी का ऐसा था, ठीक है। तो जब ये पूछा गया था भारत का प्रमुख जिप्सम उत्पादक राज्य, हमेशा पूछते हैं, चाहे वो यूपी स्पेशल में हो तो यूपी के उसमें पूछ लेंगे परपेस में कि कौन सा रहेगा यूपी में कौन सा होगा जिला, ठीक है। और अगर ऑल इंडिया बारे में पूछेंगे तो फिर राज्यों के बारे में पूछेंगे, इस तरह से पूछेंगे, ठीक है। तो ये परफेक्ट रहेगा कि किस उसमें पूछ रहेंगे, लेकिन जिप्सम और यूरेनियम से ऐसा है कि जरूर पूछेंगे क्वेश्चन, ठीक है। और खनिज संसाधन यानी मिनरल रिसोर्सेज रहेंगे, इनसे क्वेश्चन जरूर बनते हैं, ठीक है, जरूर बनते हैं, ठीक है। अच्छा, थोड़ी वॉइस मेरी आपको ऐसे लग रही होगी ना, तो डिस्टर्बेंस लग रही है, एक्चुअली क्या बहुत ज़्यादा हेडेक है। तो क्या भारत का प्रमुख जिप्सम उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए बिहार है, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी झारखंड। तो कौन सा हो जाएगा जिप्सम उत्पादक राज्य? कौन सा हो जाएगा? राजस्थान, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। सबसे ज्यादा जिप्सम कहाँ पे होता है? राजस्थान में, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। कौन सा होगा? राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने रहा यह है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है, ठीक है। एक सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड, एक तरफ आप लॉयस के क्षेत्र दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपको राज्य दिए गए हैं, उनको सुमेलित करना है, उसके बाद कूट के माध्यम से आंसर निकालना है, ठीक है। तो देख लेते हैं लॉयस के में कौन सा है, सुमेलित कर लेते हैं। पहले चलते हैं बादाम पहाड़, ठीक है। बादाम पहाड़ जो लॉयस के क्षेत्र है वो किस राज्य में पड़ता है? वो है बादाम पहाड़ कहाँ पे पड़ता है? उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में है बादाम पहाड़। तो ए का क्या हो गया? 2 हो गया, ठीक है, ए का 2 हो गया। और डल्ली राजहरा है, डल्ली राजहरा लॉयस क्षेत्र है, ये कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। ये कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। बी का क्या हो गया? 1 मिनट, डल्ली राजहरा छत्तीसगढ़, बी का 3rd, ठीक है, बी का 3rd है। और कुद्रेमुख है लॉयस के क्षेत्र है, ये कहाँ पे है? कर्नाटक, अभी जैसे बताया था। तो सी का 4 हो गया। और लास्ट फिर कौन सा बचा? ये कि नोवा मुंडी कहाँ पे है? झारखंड में है। नोवा मुंडी है लॉयस के क्षेत्र, ये कहाँ पे होगा? झारखंड में होगा, ठीक है। तो डी का क्या हो गया? डी का 1st हो गया। तो 2 3 4 1 कहाँ पे है देख लेते हैं हम। 2 3 4 1 2 3 4 1, हाँ ठीक है, सी में है, ठीक है। ऑप्शन सी में दिया गया 2 3 4 1, ठीक है, 2 3 4 1। अच्छा, सी हमारा क्या है? सी हमारा सही उत्तर हो गया, ऑप्शन सी, ठीक है, 2 3 4 1, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लीजिए। बादाम पहाड़ है, उड़ीसा में है। बादाम पहाड़ जो लॉयस के क्षेत्र है वो उड़ीसा राज्य में है। और डल्ली राजहरा जो लॉयस के क्षेत्र है वो छत्तीसगढ़ में है। और कुद्रेमुख तो अभी बताया ही था कर्नाटक में है। नोवा मुंडी है लॉयस के क्षेत्र है, ये झारखंड में है, ठीक है। ये कहाँ पे? झारखंड में है। तो इसका क्या हो गया? सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने रहा ये, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, ठीक है। इनको भी सुमेलित करना है, ठीक है। एक तरफ तो इसमें सूची वगैरह नहीं दी गई है, डायरेक्ट सुमेलित करने के लिए बोला है, ठीक है। एक तरफ स्वर्ण दिया गया, स्वर्ण, कोयला, तांबा, लोहा, और दूसरी तरफ खेतड़ी, कोलार, कुद्रेमुख, झरिया, यानी कि ये क्या है? माइंस है, ठीक है। और ये है, इसमें जो मिनरल्स पाए जाएंगे वो है यानी खनिज संसाधन है। तो उसमें ये खनिज पाए गए हैं और एक तरफ उसकी माइंस है, उनको सुमेलित करना है, ठीक है। खाने हैं उनको सुमेलित करना है, ठीक है, सुमेलित करना है।
और उसके बाद आंसर निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले हमें क्या आता है। सबसे पहले हम उसको सम्मिलित करेंगे जो हमें सबसे पहले आएगा। तांबा तो सबको पता है ये कहाँ पाया जाता है, खेतड़ी की खान है, सबसे ज़्यादा फेमस है वो कहाँ पे, राजस्थान में, तांबा खेतड़ी। तो ठीक है, सी का चलेंगे फर्स्ट पे। ठीक है, सी चलेंगे फर्स्ट पे। और स्वर्ण का कहाँ पे है, स्वर्ण का कहाँ है, कोलार, कोलार की खान है स्वर्ण। ठीक है, कर्नाटक में। ठीक है, तो ये कहाँ पे हो जाएगा, सॉरी ए का हो गया, ये ए का होगा 2। ठीक है, और कोयला कहाँ पे है, ठीक है, कोयला कौन सी खदान हो गई, झरिया, बी का 4 है। और लोहा डी का 3rd है। ठीक है, ठीक है, स्वर्ण कोलार हो गया, कोयला झरिया हो गया, और तांबा खेतरी में हो गई, और लोहा कुद्रेमुख में हो गया। तो कौन सा आंसर निकलेगा, 1 2 4 3, 1 2 4 3। ऐसा तो कोई इसमें आंसर नहीं है, शायद देख लेते एक बार, हम मैच कर लेते हैं कहीं हमने गलत तो नहीं लिख दिया। ठीक है, स्वर्ण से चलेंगे कोलार पे, 1 का 2, हाँ ये मैंने यहाँ देख लिया था। ठीक है, 2। और कोयला कहाँ पे है, कुद्रेमुख, कोयला कहाँ पे, कुद्रेमुख, ए का 3 है। ठीक है, और सी का क्या है, ए बी, सी का क्या है, फर्स्ट है। एक मिनट यहाँ पे इरेज करके लिखते हैं। ठीक है, इरेज करके लिखते हैं, नहीं तो हौच पौच हो जाएगा। ठीक है, इरेज करके लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं ए, स्वर्ण को मिलाएंगे कोलार से। ठीक है, ए का हो गया 2, बी का कोयला मिलाएंगे कुद्रेमुख से। ठीक है, हो गया 3, तांबा को मिलाएंगे खेतड़ी से, होगा फर्स्ट। एंड लोहा को मिलाएंगे, एक मिनट यही तो यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, लोहा मिलाएंगे, कोयला मिलाएंगे झरिया से, कोयला मिलाएंगे झरिया से, यहाँ पे ये झरिया खदान है। ठीक है, और तांबा मिलाएंगे, फर्स्ट हो गया, और लोहा मिलाएंगे किससे, कुद्रेमुख से। ठीक है, डी का 3rd है। हाँ अब आ गया 2 4 1 3, 2 4 1 3। ठीक है, 2 4 1 3, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये एक्चुअली क्या यहाँ पे कर दे रहे थे, हमें भी एक्चुअली क्या आज दिमाग थोड़ा जब हेडेक हो रहा है ना, तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, बहुत तेज दर्द है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे, 2 4 1 3। ठीक है, 2 4 1 3 इज द राइट आंसर। एक बार अगेन रिपीट कर लेते हैं। स्वर्ण है कोलार खान है स्वर्ण के लिए कोलार खान है, और कोयला के लिए झरिया है, तांबा के लिए खेतड़ी है, और लोहा के लिए कुद्रेमुख है कर्नाटक में। ठीक है, ठीक है, तो क्या हो गया इसका, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 11th सामने ये रहा, भारत में हीरे की खानें कहाँ हैं, भारत में हीरे की खानें कहाँ। अगर उत्तर प्रदेश के बारे में यूपी स्पेशल पूछते हैं तो ये कहाँ पे है, बांदा में। यूपी में अगर हीरा पूछेंगे कहाँ पाया जाएगा तो बांदा में पाया जाएगा। और भारत में हीरे की खानें कहाँ है, ए कर्नाटक, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी तमिलनाडु। कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। मध्य प्रदेश में पन्ना है, हीरा की खान है। मोस्टली कहाँ पे, मध्य प्रदेश में पन्ना की खान है, उससे हीरा निकाला जाता है, यानी डायमंड निकाला जाता है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश स्पेशल में जाएंगे तो कहाँ पे है, बांदा में, बांदा में है। ठीक है, और भारत की बात करें ऑल इंडिया तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और मध्य प्रदेश की कौन सी खान है, पन्ना, हीरा की। ठीक है, हीरा की खान है पन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अच्छा, इसका क्या हो गया, सी हो गया, इसका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। जादूगोड़ा, जादूगोड़ा प्रसिद्ध है, ए लौह के लिए, बी मैग्नीज के लिए, सी सोने के लिए, डी यूरेनियम के लिए। कई बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, हमेशा ऐसा मत सोचिएगा कि रिपीट क्वेश्चन नहीं आते हैं। रिपीट क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस हो जाती है और सिलेबस तो वही रहता है। ठीक है, सिलेबस तो वही रहता है। तो प्रैक्टिस, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए सही रहेगा। ठीक है, क्योंकि प्री निकालना प्रैक्टिस पे होता है। ठीक है, जादूगोड़ा क्या प्रसिद्ध है, जादूगोड़ा प्रसिद्ध है लौह के लिए, मैग्नीज के लिए, सोने के लिए और यूरेनियम के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है, फेमस है, यूरेनियम के। ठीक है, जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है, यूरेनियम। जादूगोड़ा वर्तमान में कहाँ पे है, झारखंड में। झारखंड के कौन से जिले में है, सिंहभूम जिले में है। ठीक है, जादूगोड़ा वर्तमान में झारखंड के सिंहभूम जिले में स्थित है ये। ठीक है, जादूगोड़ा। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे सामने रहा, ये
सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कोड से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ सूची फर्स्ट है, एक तरफ सूची सेकंड है, एक तरफ राज्य दिए गए हैं, दूसरी तरफ परमाणु शक्ति केंद्र दिए गए हैं, ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट दिए गए हैं, ठीक है। तो एक है गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दूसरी तरफ नरौरा, ककरापार, रावतभाटा, कैगा, ये दिए गए हैं। आपको इसमें सुमेलित करना है, सुमेलित करके आंसर निकालना है, ठीक है, सुमेलित करके आंसर निकालना है, ठीक है। तो चलते हैं ककरा राज्य में, पहले देखते हैं गुजरात में कौन सा है, ककरापार परमाणु शक्ति केंद्र। गुजरात में कौन सा है ककरापार परमाणु शक्ति केंद्र गुजरात में, ठीक है। गुजरात में कौन है, ककरापार, तो मिला लेते हैं, ए का 2 हो गया, ठीक है। और कर्नाटक में कौन सा है, कर्नाटक में कौन, कैगा है, ठीक है। कौन सा है एटॉमिक पावर प्लांट, कौन सा है कर्नाटक में, कैगा, ठीक है। तो बी का क्या हो गया 4। और राजस्थान रावतभाटा, ये सबको पता है, राजस्थान कौन सा, रावतभाटा, तो सी का हो गया 3rd, ठीक है, सी का 3rd। उत्तर प्रदेश नरौरा, डी का, नरौरा कहाँ है, बुलंदशहर में है, ठीक है। डी का क्या है, फर्स्ट, डी का क्या है, फर्स्ट है। 2 4 3 1, देखते हैं कहाँ पे है, 2 4 3 1, 2 4, हाँ ठीक है, ये है 2 4 3 1, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, सी इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। एक बार रिपीट कर लेते हैं, ककरापार है गुजरात में, ककरापार परमाणु शक्ति केंद्र गुजरात में है, ठीक है। और नरौरा उत्तर प्रदेश में है, कैगा कर्नाटक में है और रावतभाटा राजस्थान में है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, सी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 हमारे सामने रहा, ये स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, यानी स्टेनलेस स्टील है जो अन्य धातुओं से मिलकर बनती है, तो वो कौन कौन से हैं, ठीक है। ऑप्शन है लोहा, लोहे और तांबे का, ऑप्शन बी लोहा और जस्ते का, ऑप्शन सी लोहे और क्रोमियम का, ऑप्शन डी लोहे और ग्रेफाइट का। आपको बताना है स्टेनलेस जो स्टील है मिश्र धातु है किसका है, बताइए। तो किसका होगा ये किसका होगा, लोहे और क्रोमियम का, ठीक है, लोहे और क्रोमियम का, यानी लोहा मिलाएंगे और क्रोमियम मिलाएंगे और थोड़ी मात्रा में इसमें क्या मिलाते हैं, कार्बन, तब क्या तैयार हो जाता है, स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील तैयार हो जाता है, ठीक है। क्या, लोहे और क्रोमियम के मिक्सचर से, ठीक है, मिश्रण से, ठीक है। और थोड़ी मात्रा किसकी रहेगी, कार्बन की भी रहती है, ठीक है। तो क्या हो गया, लोहा और क्रोमियम का मिश्रण से बनता है क्या, स्टेनलेस स्टील। तो क्या हो जाएगा, सी इज राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन ही लिए हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए भिलाई मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन बी दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन सी जमशेदपुर झारखंड में, ऑप्शन डी राउरकेला उड़ीसा में। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पे अंडरलाइन कर लेते हैं। तो दुर्गापुर कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में, बिल्कुल सही है। जमशेदपुर झारखंड में बिल्कुल सही, राउरकेला उड़ीसा में बिल्कुल सही, लेकिन भिलाई मध्य प्रदेश में नहीं है। कब से पहुंच गया भाई भिलाई मध्य प्रदेश में। भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ पे होगा, इस्पात यानी स्टील, भिलाई जो इस्पात संयंत्र है वो कहाँ होगा छत्तीसगढ़ राज्य में है, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में है। तो ए ही हमारा ये सही आंसर हो जाएगा, ठीक, कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है भिलाई। ओहो, एक्चुअली कुछ कर रहे हैं, कुछ हो रहा है, ठीक है, कहाँ पे, छत्तीसगढ़ राज्य में इस्पात संयंत्र है, ये स्टील का प्लांट है ये, ठीक है। तो भिलाई कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में नहीं है, ठीक है। और भिलाई जो संयंत्र है, भिलाई स्टील पावर प्लांट है, सॉरी पावर कह रहे, भिलाई संयंत्र है यानी स्टील का प्लांट है जो ये कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में सोवियत संघ की सहायता से बना था, ठीक है, सोवियत संघ की सहायता से बना था, ये एक बार सुन लीजिए, ठीक है। और कब बना था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी ना, सेकेंड 5 ईयर प्लान था जब बनाया था, ठीक है, ये सेकेंड 5 ईयर प्लान था, यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान कब बने थे, भिलाई संयंत्र की स्थापना की गई थी और वो भी सोवियत संघ की सहायता से की गई थी, ठीक है। अगर वहीं बात करें दुर्गापुर की, दुर्गापुर है जो पश्चिम बंगाल में है और इस प्लांट की, इस संयंत्र की स्थापना की गई थी ब्रिटेन की सहायता से। और राउरकेला है जो उड़ीसा में है और इसकी स्थापना की गई थी जर्मनी के सहयोग से, ठीक है। एक बार और सुन लीजिए, भिलाई इस्पात संयंत्र यानी कि स्टील प्लांट, छत्तीसगढ़ राज्य, भिलाई संयंत्र की स्थापना सोवियत संघ की सहायता से
द्वितीय पंचवर्षीय योजना यानी सेकेंड 5 ईयर प्लान के दौरान की गई थी। और दुर्गापुर यानी जो पश्चिम बंगाल में है, इसकी यानी कि दुर्गापुर जो पश्चिम बंगाल में है, ये इस संयंत्र की स्थापना ब्रिटेन की सहायता से की गई थी। और राउरकेला जो उड़ीसा में है, इस संयंत्र की स्थापना जर्मनी के सहयोग से की गई थी। ठीक है, ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो क्या हो गया, ए हमारा इसका राइट आंसर हो गया। ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे हमारे क्वेश्चन हो गए खत्म, क्योंकि मैंने 15 क्वेश्चन ही किए थे। एक्चुअली आज मन नहीं हो रहा था पढ़ाने का, क्योंकि ऐसा फीवर सा हो रहा है कि मन नहीं हो रहा था पढ़ाने का। लेकिन फिर ऐसा कि गैप बहुत हो जाता है, इसलिए मैंने कहा कि अगर चाहे कम क्वेश्चन करा दें लेकिन आपकी क्लास ले लें। ठीक है, तो आप बताइएगा आपके क्वेश्चन कैसे लगे। ठीक है, आपने कितने अटेम्प्ट कर पाए। और नया टॉपिक हम लेके आएंगे मंडे को, क्योंकि संडे को हम थोड़ा छुट्टी रखते हैं, क्योंकि अपने लिए भी टाइम चाहिए, थक जाते हैं क्लास करते करते आप। ठीक है, अब मेरी दूसरी चैनल भी चलती है यूपीपीएससी अध्ययन में, जो हम जिसमें जीएस पढ़ा रहे हैं। ठीक है, वो भी ये लोग आप आके उसमें देख लीजिएगा, आपकी जीएस की भी तैयारी साथ में होती जाएगी ज्योग्राफी के साथ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।